प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोलाइडों का रक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। जब किसी द्रव स्नेही सॉल में विद्युत अपघट्य को मिलाया जाता है तो द्रव स्नेही सॉल का स्कंदन नहीं होता है, क्योंकि द्रव स्नेही सॉल विलायक योजित होता है, अर्थात उसके कणों के चारों ओर द्रव की एक रक्षक परत बनी होती है। तो हमने दो प्रकार के विलयन पढ़े थे, एक द्रव स्नेही और एक द्रव विरोधी। जो द्रव स्नेही सोल होता है उसका स्कंदन नहीं होता है। स्कंदन टॉपिक हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो द्रव स्नेही सोल होता है उसका स्कंदन नहीं होता है, क्योंकि जो द्रव स्नेही सोल के जो कण हैं उसके चारों ओर द्रव की एक परत, रक्षक परत बनी होती है। परंतु जब किसी द्रव विरोधी सोल में विद्युत अपघट्य को मिलाया जाता है तो विद्युत अपघट्य उसका स्कंदन कर देता है, क्योंकि द्रव विरोधी कोलाइड की सतह पर द्रव की रक्षक परत नहीं होती है। द्रव स्नेही में रक्षक परत होती है, इसलिए इसका स्कंदन नहीं होता है। द्रव विरोधी में रक्षक परत नहीं होती है, इसलिए इसका स्कंदन विद्युत अपघट्य कर देता है। परंतु जब किसी द्रव विरोधी सोल में, अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, जब किसी द्रव विरोधी सोल में द्रव स्नेही सोल की कुछ मात्रा मिलाकर फिर उसमें विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो इस बार विद्युत अपघट्य द्रव विरोधी सोल का स्कंदन नहीं कर पाता, क्योंकि द्रव स्नेही सोल जो होता है वो द्रव विरोधी सोल के ऊपर चारों ओर अवरोधी परत बना देता है। अतः द्रव स्नेही सोल को हम क्या बोलते हैं? रक्षी कोलाइड, क्योंकि वो द्रव विरोधी जो सोल होता है उसकी स्कंदन से रक्षा करता है, और यह घटना क्या कहलाती है? कोलाइडों का रक्षण। इसका उदाहरण है जो बेटा सोने का सोल होता है उसमें अगर उसकी NaCl से रक्षा करता है जिलेटिन, तो जिलेटिन क्या है? रक्षक है। ठीक है, जब हम ये क्या है? विद्युत अपघट्य है, तो जिलेटिन जो होता है वो इससे रक्षा करता है। किसकी? स्वर्ण सोल की NaCl से रक्षा करता है। कौन करता है? जिलेटिन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वर्ण संख्या, स्वर्णांक या गोल्ड नंबर बोलते हैं इसको। तो किसी रक्षी कोलाइड का स्वर्णांक उसकी mg में वह मात्रा है जो 10 ml गोल्ड सोल में NaCl के 10% विलयन का 1 ml मिलाने पर गोल्ड सोल का स्कंदन नहीं होने देती है। अब इसको थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, अब इसको इस तरह से समझो। देखो, हमने क्या लिया है? 10 ml गोल्ड सोल लिया है, सोने का सोल लिया है, और ये क्या है यहाँ पर? रक्षी कोलाइड। ठीक है, और इसमें हमने डालेंगे 10% 1 ml NaCl। अब देखो 10% का मतलब क्या है कि 100 ml पानी में 10 ml हम NaCl मिला दें तो वो घोल है। ठीक है, वो ये वाला घोल, उसका हम 1 ml ले रहे हैं। ठीक, अब देखो क्या करेंगे हम। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे जिलेटिन एक रक्षी कोलाइड है। ठीक है, जिलेटिन एक रक्षी कोलाइड है, तो हम क्या करेंगे? हमने माना 1 मिलीग्राम हमने जिलेटिन इसमें डाला। ठीक है, फिर हम 1 ml NaCl ये डाल रहे हैं इसमें। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि स्कंदन हो रहा है, तो यानी कि स्वर्ण संख्या इसकी 1 नहीं है। ठीक, फिर हम क्या करेंगे? 2 मिलीग्राम डाला, हमने माना कि हमने 2 मिलीग्राम इसको डाला, फिर से हम 1 ml इसको डालेंगे, फिर हम देखेंगे फिर स्कंदन हो गया, तो यानी कि इसकी स्वर्ण संख्या 2 भी नहीं है। अब हम मान रहे हैं कि हमने 3 मिलीग्राम डाला, और जब अब हम 1 ml NaCl डाल रहे हैं तो तब इसका स्कंदन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो स्वर्ण संख्या है, रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या है, वो क्या हो गई? 3। तो इस तरह से हम रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो किसी रक्षी कोलाइड का स्वर्णांक उसकी मिलीग्राम में मात्रा है ना? मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10 ml गोल्ड सोल में NaCl के 10% विलयन का 1 ml मिलाने पर गोल्ड सोल का स्कंदन नहीं होने देती है। तो वह मात्रा जो स्कंदन होने से रोक रही है, तो वो क्या हो गया? स्वर्ण संख्या। तो रक्षण क्षमता जो होती है वो स्वर्ण संख्या की व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पायस, जिसको हम इमल्शन बोलते हैं। तो द्रव में बना कोलाइडी विलयन, जो द्रव का द्रव में बना कोलाइडी विलयन पायस कहलाता है। दोनों द्रव आपस में बहुत कम घुलनशील होते हैं। उदाहरण जैसे दूध है, दूध क्या है, एक पायस है। वो कैसा पायस है, द्रव वसा के कण जल में घुले होते हैं। तो उसमें जो वसा के कण हैं, द्रव वसा के कण हैं, वो किस में घुले हुए हैं, जल में। पायस के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमल्शन। बच्चों पायस दो प्रकार का होता है, एक तो तेल का जल में पायस, ठीक है, और दूसरा होता है जल का तेल में पायस। ठीक, अब तेल का जल में यानी कि इसमें जल ज़्यादा है तो इसको हम जलीय पायस बोलते हैं। जैसे कि दूध, ठीक है, दूध कैसा है, वसा प्लस जल। तो वसा क्या है यहाँ पर, तेल और जल। तो तेल का जल में जो पायस होता है उसको हम, एक होता है तेल का जल में पायस, उसको हम O/W से लिखते हैं, या इसको हम जलीय पायस बोलते हैं। दूसरा इसका उदाहरण है वैनिशिंग क्रीम। दूसरा प्रकार का है जल का तेल में पायस, W/O, या इसको हम तेलीय पायस बोलते हैं क्योंकि इसमें तेल की मात्रा अधिक है। जैसे कि मक्खन, कोल्ड क्रीम, ग्रीस, ये सब क्या है, जल का तेल में पायस है। तो दो प्रकार के पायस होते हैं। पायस का निर्माण करने की क्रिया पायसीकरण कहलाती है। तो पायस का निर्माण करने की जो क्रिया है उसको हम पायसीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है पायसीकारक, पायसीकर्मक या इमल्सिफाइंग एजेंट। अगली परिभाषा है, पायस को स्थायी करने के लिए उसमें एक तीसरे पदार्थ को भी घोला जाता है जिसे पायसीकर्मक कहते हैं। उदाहरण साबुन, सल्फोनिक अम्ल, सल्फेट, जिलेटिन, गोंद, क्ले, लैम्प ब्लैक, आयोडीन, ये सब क्या है, पायसीकर्मक हैं या पायसीकारक हैं। ये पायस को स्थायी बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट, पायसीकारक दोनों घटकों के बीच एक परत बना देता है जिससे वे आपस में नहीं जुड़ पाते। पायसीकारक दोनों द्रवों में से उस द्रव की बूंदों को के चारों ओर रक्षक परत बनाता है जो द्रव कम घुलनशील होता है, अतः उस द्रव की बूंदें आपस में जुड़कर आकार को नहीं बढ़ा पाती है। तो पायसीकारक क्या करता है, जो द्रव है, जो दोनों द्रव में से उस द्रव के चारों ओर रक्षक परत बनाएगा जो कम घुलनशील होती है, ठीक है, तो उस द्रव की बूंदें आपस में जुड़कर आकार नहीं बढ़ा पाती हैं। तो पायस का अपघटन या विपायसीकरण बोलते हैं उसको। एक ये डेफिनेशन देखते हैं, पायस को उसके घटकों में तोड़ने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो विपायसीकरण का मतलब होता है पायस को वापस उसके घटकों में तोड़ देना। तो हम किस प्रकार तोड़ सकते हैं, पहला है गर्म करके, दूसरा जमा कर, अपकेंद्रण द्वारा या विद्युत अपघट्य मिलाकर। हम क्या कर सकते हैं, पायस को उसके घटकों में तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलाइडो के अनुप्रयोग। हम कोलाइडो का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, खाद्य पदार्थ तथा औषधियों में, जैसे दूध, मक्खन, आइसक्रीम, जेली, ब्रेड आदि क्या है, कोलाइड हैं। कोलाइडी औषधियाँ सरलता से अधिशोषित होती हैं, जैसे आई ड्रॉप होती है या सिल्वरसोल, एजीसोल। कोलाइडी एंटीमनी, कालाजार के उपचार में हम यूज़ करते हैं। कोलाइडी गोल्ड अंतःपेशी इंजेक्शन में प्रयोग की जाती है। तो ये आसानी से इनको अधिशोषित हो जाती हैं ये दवाइयाँ। नेक्स्ट है धुएं के अवक्षेपण में। धुएं में कार्बन के ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। तो किसके, कार्बन के ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं, जिन्हें अलग करने के लिए चिमनी में धनावेशित गोला लटकाया जाता है जो ऋणावेशित कार्बन कणों का स्कंदन कर देता है। तो धनावेशित हम गोला लटका रहे हैं और ये क्या करेगा, कार्बन के जो कण होते हैं उसको स्कंदित कर देता है। नेक्स्ट है जल के शोधन में। जल से ऋणावेशित अशुद्धियों का स्कंदन करने के लिए फिटकरी का एल्युमिनियम +3 व पोटेशियम आयन प्रयोग करते हैं। तो जल को साफ़ करने में हम अशुद्धियों को हटाने के लिए हम फिटकरी का प्रयोग करते हैं। तो वो भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसी सिद्धांत पे कार्य करता है जो स्कंदन होता है। अगला है रबड़ व्यवसाय में। लेटेक्स रबड़ का एक ऋणावेशित सोल होता है। इसमें उस धातु का एनोड बनाकर डुबोया जाता है जिस पर रबड़ चढ़ानी होती है। तो रबड़ चढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है चर्म शोधन में। पशुओं की खाल धनावेशित प्रोटीन वाला सोल है। जब इसे ऋणावेशित सोल अर्थात टैनिन में भिगोया जाता है तो पारस्परिक स्कंदन होने के कारण चमड़ा कठोर हो जाता है। इसमें एल्युमिनियम तथा क्रोमियम का भी प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है आकाश का नीला रंग। वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों द्वारा नीले रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। रक्त स्राव को रोकना, खून बह रहा है तो उस पर फिटकरी लगा दी जाती है ना, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एल्यूमिनियम के जो आयन होते हैं वो खून को स्कंदित कर देते हैं, जिसकी वजह से खून का बहना रुक जाता है। नेक्स्ट है डेल्टा का बनना। नदी का पानी एक ऋणावेशित कोलाइडी विलयन होता है जिसका स्कंदन समुद्र में उपस्थित वैद्युत अपघट्य द्वारा किया जाता है। स्कंदन से प्राप्त गुच्छों से डेल्टा बनता है। पाठ्यनीति क्वेश्चन आपकी बुक में है, ये 8th क्वेश्चन है। अवक्षेप का मात्रात्मक आकलन करने के लिए पहले उसे जल से धोना क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्राप्त अवक्षेप जो होता है कि सतह पर कुछ अभिकारक अणु अधिशोषित हो जाते हैं जिससे आकलन में त्रुटि हो सकती है, इसलिए जब भी कोई अवक्षेप मिलता है सबसे पहले उसको जल से धोया जाता है। नेक्स्ट है पायस क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके विभिन्न प्रकार क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं और उसके उदाहरण भी बताने हैं। नेक्स्ट है पायसीकर्मक पायस को कैसे स्थायित्व देते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायस के 4 उपयोग लिखिए। सबसे पहला है फेन प्लवन विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण करने में। दूसरा, दूध पानी में वसा का कोलाइडी विलयन, ये भी एक पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट, कपड़ों से मैल को अलग करना, साबुन व चिकनाई का पायसीकरण, ये भी हम पढ़ चुके हैं जब हमने साबुन पढ़ा था कि पायस बना देता है उसमें। नेक्स्ट है कॉस्मेटिक, मलहम, लोशन, रंजक, औषधि आदि पायस के रूप में अधिक प्रभावशाली होते हैं। क्यों अधिक प्रभावशाली है? क्योंकि पायस जो होता है जल्दी से अधिशोषित हो जाता है।